78 दिनों से यूक्रेन युद्ध जारी है। लगातार गोले बारूद बरस रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन का रुख सख्त है। एटमी हमले की धमकी जारी है। इस सब के बीच अब दूसरे वॉर फ्रंट का ग्राउंड भी तैयार हो चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन का दूसरा टारगेट सेट है। फिनलैंड और स्वीडन की जिद नई जंग की पटकथा लिख चुकी है। इससे भी ज्यादा विध्वंसक इससे ज्यादा विनाशक और इससे भी ज्यादा तबाही की घनघोर आशंका आकार ले रही है। यूक्रेन युद्ध से कहीं ज्यादा बर्बादी की भविष्यवाणी की जाने लगी, क्योंकि नए वॉर फ्रंट का बारूदी ग्राउंड तैयार हो चुका है। उत्तरी यूरोप में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। फिर से नाटो और रूस आमने सामने आने वाले हैं। कुछ सवाल यहीं से उठ रहे हैं। क्या रूस बनाम नाटो का युद्ध तय हो चुका है? क्या पुतिन ने नया टारगेट सेट कर लिया? क्या रूस नए बागी पर अटैक करने वाला है? इन बारूदी सवालों की जड़ में हैं दो मुल्क, फिनलैंड और स्वीडन, जिनकी नाटो वाली हसरत शांति पर भारी पड़ सकती है। प्रेसिडेंट पुतिन के क्रोध की नई वजह बनती जा रही है। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन दोनों देश रक्षा गठबंधन नाटो में शामिल होने के लिए अंतिम तैयारी कर रहे हैं। स्वीडन से पहले फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के संकेत दिए। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि बिना देर किए नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन दे देना चाहिए। देश के दो सर्वोच्च नेताओं ने कहा है हालिया दिनों में फिनलैंड की संभावित नाटो सदस्यता पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इस मामले पर संसद और समाज को अपना पक्ष रखने के लिए समय देने की जरूरत है। नाटो और उसके सदस्य देशों के साथ साथ स्वीडन के साथ घनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के लिए वक्त की जरूरत है। हम चर्चा को जरूरी जगह देना चाहते हैं। फिनलैंड के नेताओं को लग रहा है नाटो में शामिल होने से देश की सुरक्षा अभेद्य होगी। मार्च की शुरुआत में जब देश में सर्वेक्षण हुआ था तो फिनलैंड के 53% लोग नाटो में शामिल होने के पक्ष में थे। बाद में स्थिति और ज्यादा बदली। लोगों का मन और तेजी से बदला। सरकार कह रही है जल्द ही नाटो के लिए आवेदन किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि वो तारीख है 15 मई, जब फिनलैंड की सरकार तैयारी को अंतिम रूप देगी। यही वजह है कि 15 मई के बाद फिनलैंड पर रूसी मार का विध्वंस की आशंका है। आपको बता दें कि फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का ये फैसला तब लिया है जबकि रूस खुल्लम-खुल्ला उसे नाटो से दूर रहने के लिए चेतावनी दे चुका है। रूस कह चुका है कि फिनलैंड या स्वीडन दोनों में से किसी का नाटो में शरीक होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूक्रेन से भी ज्यादा विध्वंसक नतीजे हो सकते हैं। अब जरा समझिए कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की आहट भी रूस को क्यों अखर रही। फिनलैंड का नाटो में होना रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों है? फिनलैंड की करीब 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस से लगती है। यूरोपीय संघ की किसी भी देश की रूस से लगती सबसे लंबी सीमा है। फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ तो नाटो की पहुंच सीधे रूस के बॉर्डर तक हो जाएगी। यही वजह है कि फिनलैंड जब फिर से नाटो में शामिल होने की तैयारी कर रहा है तो पुतिन के बर्दाश्त की दीवार हिलने लगी है। रूस के नेता बार बार फिनलैंड को चेता रहे हैं। खुद प्रेसिडेंट पुतिन फिनलैंड को भयानक नतीजे भुगतने की धमकी दे चुके हैं। रूसी बमवर्षक विमान दहाड़ रहे हैं। रूस खोलेगा
क्या नया वॉर फ्रंट? ये बड़ा सवाल। आने वाले दिनों में स्वीडन फिनलैंड पर अब बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। स्वीडन पर अटैक की तैयारी कर रहा है रूस। ये रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आ रही है। स्वीडन फिनलैंड में बड़े साइबर अटैक भी रूस की तरफ से अंजाम दिए जा सकते हैं। नेटो मेंबरशिप पर स्वीडन फिनलैंड को पहले ही रूस की तरफ से कड़े शब्दों में वार्न किया जा चुका है। 2 साल के अंदर स्वीडन फिनलैंड की बर्बादी का जो प्लान है वो पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। किसी भी वक्त नेटो सदस्यता के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोनों देश, क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही है कि मई में कभी भी ये फैसला हो सकता है। हालांकि इन सब के बीच 15 मई की जो तारीख है वो काफी अहम बताई जा रही है जब फैसला लिया जाएगा। नेटो से नजदीकी के साथ रूसी अटैक का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि जो नेटो है वो सीधे उसके बॉर्डर पर आकर बैठ जाए, उसकी फोर्सेस आकर बैठ जाए। इसके बावजूद फिनलैंड अपने फैसले पर अडिग है तो विनाश के युद्ध का डर आकार लेने लगा। और सवाल उठ रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन की नजर टेढ़ी होने के बावजूद फिनलैंड इतनी बड़ी जुर्रत कैसे कर रहा है? क्यों यूक्रेन की स्थिति देखने के बावजूद फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध है? इसके पीछे कौन है? तो जवाब सुनिए। इसके पीछे ब्रिटेन की शक्ति, बोरिस जॉनसन का खुलेआम समर्थन। असल में नेटो में शामिल होने से पहले ही फिनलैंड ने ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। समझौते के तहत संकट के समय एक दूसरे की मदद करने का वादा किया गया है। स्वीडन और फिनलैंड के साथ सुरक्षा समझौते के बाद हमले की स्थिति में स्वीडन और फिनलैंड की मदद ब्रिटेन करेगा। युद्ध हुआ तो ब्रिटेन स्वीडन और फिनलैंड की सैन्य मदद भी करेगा। संकट की हर स्थिति में ब्रिटेन का साथ स्वीडन और फिनलैंड देंगे, क्योंकि रूसी खतरे के बीच स्वीडन और फिनलैंड सिक्योरिटी की गारंटी चाहते हैं। फिनलैंड और स्वीडन जानते हैं कि रूस से टकराने के लिए बड़ी शक्ति का साथ होना जरूरी है। अगर रूस के हमले के बाद ब्रिटेन ने फिनलैंड का साथ दिया, अगर रूस ने ब्रिटेन पर पलटवार किया तो स्थिति भयावह हो जाएगी। ब्रिटेन पर हमला मतलब नेटो पर हमला माना जाएगा और फिनलैंड के बजाय रूस का युद्ध नेटो से होगा और बहुत भयानक होगा। यही वजह है कि फिनलैंड ब्रिटेन को सीढ़ी बनाकर नेटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है। लेकिन अपने मुल्क की सुरक्षा का मुद्दा बनाकर जिस तरह प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन में तबाही मचाई, उससे संकेत साफ है कि वो फिनलैंड को भी नहीं बख्शेंगे। और ऐसा हुआ तो रूस बनाम नेटो का युद्ध तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।